તો બીજી તરફ તાજમહેલ કેસમાં કોર્ટે અરજી ફગાવી છે। તાજમહેલના 22 રૂમ બંધ ખોલવા અરજીમાં માંગ કરી છે। હાઈકોર્ટે અરજીકર્તાને ફટકાર લગાવી છે। કોર્ટે કહ્યું છે કે પીઆઈએલનો દુરુપયોગ બંધ કરો, સમગ્ર કેસની પીએચડી કરો, ત્યારે કોર્ટ આવજો। રિસર્ચ કરતા કોઈ રોકે તો અમારી પાસે આવજો। પીઆઈએલ વ્યવસ્થાને મજાક ન બનાવો તેવો પણ હાઈકોર્ટ દ્વારા ફટકાર લગાવવામાં આવી છે। તમે અમારી પાસેથી શું ચુકાદો ઈચ્છો છો તેવું પણ હાઈકોર્ટે જણાવ્યું છે। વધુ માહિતી માટે સંવાદદાતા અજય યાદવ જોડાઈ ચૂક્યા છે। અજય, જે રીતે કોર્ટે કહ્યું છે કે સમગ્ર કેસની પીએચડી કરો ને ત્યારે જ અમારી પાસે આવો, શું વધુ વિગતો? देखिए, निश्चित तौर पे हाईकोर्ट की तरफ से जम के फटकार लगाई गई और खास करके याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि जो आगरा का ताजमहल है उसके 22 कमरे बंद हैं। अगर उसे खोला जाएगा तो ताजमहल की हिस्ट्री भी कहीं न कहीं हिंदू मैथोलॉजी से या हिंदू मंदिरों से जुड़ेगी। तो ऐसे में इसका सच सामने आ जाएगा कि ये वास्तव में ताजमहल जो शाहजहां ने बनाया था वो है या इसके पीछे कोई मंदिर के तोड़ने का इतिहास है। हालांकि इस बात को सुनते हुए खुद हाईकोर्ट के जज की तरफ से जो टिप्पणियां की गई वो काफ़ी सख्त थी और यहाँ तक ये भी कहा गया कि कल को आप ये भी आ सकते हैं कि जो माननीय जज हैं उनके चैम्बर में भी आपको जाने की अनुमति दी जाए। तो इस तरह की तल्ख टिप्पणियों के साथ जो जज हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अगर वास्तव में आपको ताजमहल की हिस्ट्री को जानना है तो आप इतिहास को पढ़िए। बेहतर ये होगा कि आप जाइए किसी संस्थान में एडमिशन लीजिए, एमए कीजिए, नेट जेआरएफ कीजिए, पीएचडी कीजिए और उसमें रिसर्च का टॉपिक ताजमहल और उसकी हिस्ट्री को रखिए। अगर उस रिसर्च के टॉपिक में अगर 22 कमरों का जिक्र आता है और तब आपको अनुसंधान की या रिसर्च की इजाज़त नहीं दी जाती है तब हमारे पास आइए। तो कुल मिला के इन्हीं तल्ख टिप्पणियों के साथ आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से कुछ सख्त टिप्पणियां की गई, लेकिन इसमें जरूर जज की तरफ से यह भी पूछा गया कि क्या आपने 22 कमरों के बाबत जो अथॉरिटी है उससे जानकारी लेनी चाहिए। तो इस पे याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से कहा गया कि निश्चित तौर पे उनकी अथॉरिटी की तरफ से जानकारी दी गई जिसमें यह कहा गया कि सिक्योरिटी रीजन से इसे नहीं खोला गया है। तब जज की तरफ से कहा गया कि क्या इतना आपके लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आपकी याचिका है हम अपनी तरफ से खारिज करते हैं, आप आगे की कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जी जी, आभार अजय जानकारी देने के लिए।